आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी के तह तक जाने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रहस्य, पुरानी मान्यताओं और इंसानी लालच का एक ऐसा खौफनाक जाल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के उन घने और अनसुलझे कांतारा जंगलों की। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति कोई आम चीज नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई ताकत है जिसकी बाकायदा पूजा होती है। लेकिन इस पवित्र जंगल के सीने में एक ऐसा डरावना सच दफन है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। तो चलिए लोक कथा और खौफ के इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैसे एक बिल्कुल सुरक्षित हंसता खेलता आदिवासी गांव रातों रात वीरान हो जाता है। मतलब एकदम भूतों का शहर। जब लोग अपना ही घर, अपनी ही जमीन और अपने मवेशी छोड़कर बेतहाशा भागने लगें, तो यकीन मानिए ये कोई आम पलायन नहीं होता। ये असल में एक बहुत बड़े और खौफनाक क्राइम सीन की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो बस सुलझने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो आइए इस मामले की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरे रहस्य को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी जड़ों को समझना होगा। ये आदिवासी भूताकोला नाम का एक सालाना अनुष्ठान करते हैं। क्यों? अपने पंजुर्ली देव को खुश करने के लिए। गांव वालों का मानना है कि पंजुर्ली देव उनके रक्षक हैं, जंगल के देवता हैं। और आपको बता दूं, ये भूताकोला तटीय कर्नाटक की एक बिल्कुल असली और बहुत प्राचीन परंपरा है, जहां सीधे तौर पर प्रकृति की पूजा होती है। इन लोगों का अपने देवता पर इतना पक्का विश्वास है कि जब भी कोई खतरा मंडराता है तो पंजुर्ली देव खुद उन्हें चेतावनी देते हैं और बचाते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उनके जीने का तरीका है। लेकिन जरा सोचिए, ये अटूट विश्वास तब डगमगाने लगता है जब हम पूरी घटना को 12 साल के एक बच्चे वीर की नजरों से देखते हैं। वीर जंगल से वापस आता है और क्या देखता है? उसके अपने लोग, उसका पूरा कबीला खौफ के मारे कांतारा छोड़कर भाग रहा है। और उस छोटे से बच्चे के दिमाग में बस एक ही बात हथौड़े की तरह बज रही है। उसके पिता की मौत, जो कि गांव के मुखिया भी थे, उनकी अचानक और बेहद रहस्यमयी मौत। वीर की मां ने तो उसे यही बताया था कि उसके पिता के सिर पर लकड़ी का एक भारी गट्ठर गिर गया था। लेकिन भागते हुए गांव वालों के चेहरों की दहशत चीख चीख कर कह रही थी कि भाई सच्चाई कुछ और ही है। अब जरा इन घटनाओं की टाइमलाइन पे गौर करते हैं। चीजें इतनी तेजी से बिगड़ी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। पहले दिन गांव के बाहर जंगल में तंत्र मंत्र का कुछ अजीबोगरीब सामान और एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, मतलब एक बहुत बड़ा अपशगुन। फिर आता है तीसरा दिन। भूताकोला उत्सव चल रहा है और अचानक एक नर्तक के शरीर में पूर्वज की आत्मा आ जाती है और वो एक ऐसी भविष्यवाणी करता है जो सबकी रूह कंबा देती है। और फिर चौथा दिन, सबसे खौफनाक दिन, गांव के मुखिया यानी वीर के पिता की हत्या कर दी जाती है, और वो भी इतने क्रूर और अस्वाभाविक तरीके से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस लगातार बढ़ते खौफ ने गांव वालों को 100% यकीन दिला दिया कि भाई उन पर कोई बहुत ही जानलेवा श्राप लग चुका है। और वो चेतावनी, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब उस नर्तक के शरीर में देवता की आत्मा आई तो उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने एकदम गुस्से में वीर की मां सुलोचना की तरफ देखा और ये डरावने शब्द कहे, तुम्हारा सिंदूर जल्दी ही मिटने वाला है। हर तरफ बस मातम ही मातम होगा। ना बचेगा न जन्म, न जीवन और ना ही देव। ये कोई आम बात नहीं थी, ये सीधे सीधे तबाही का ऐलान था। एक ऐसा ऐलान जिसने उस पवित्र उत्सव के माहौल को एक भयानक दुस्वप्न में बदलकर रख दिया। और भयानक बात यह है कि वो भविष्यवाणी सच साबित हो गई। अगली ही सुबह मुखिया जी जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। तभी सूखे पत्तों पर कुछ सरसराने की आहट होती है और एक अदृश्य बेतहाशा ताकतवर शक्ति उनका पैर पकड़कर उन्हें घने जंगल के अंधेरे में खींच ले जाती है। जब उनकी लाश मिली ना, तो वो इतनी बेरहमी से शतविक्षत थी कि देखा तक नहीं जा रहा था। शरीर के कई हिस्सों से मांस पूरी तरह नोच लिया गया था, मानो किसी ने शरीर को छलनी कर दिया हो। अब आप ही बताइए, ये किसी इंसान या जानवर का काम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ना, है ना? इसी खौफनाक मंजर ने उन आदिवासियों के मन में ये बात पक्की कर दी कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का ही कहर है। इस पूरी खौफनाक घटना के बाद पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। और फिर ठीक 3 महीने बीतते हैं। कांतारा के उस वीरान और शांत जंगल में अचानक भारी मशीनों का शोर गूंजने लगता है। कॉन्ट्रैक्टर वर्मा और उसके खुदाई करने वाले मजदूरों की पूरी फौज वहां आ धमकती है, जंगल से कीमती खनिजों को निकालने के लिए। उन्हें क्या लग रहा था? उन्हें लगा कि डर के मारे खाली हुआ ये गांव उनके लिए सस्ते में करोड़ों रुपए छापने का एक बेहतरीन मौका बन गया है।
और ये घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि अति आत्मविश्वास और लालच का क्या भयानक अंजाम हो सकता है, क्योंकि जल्द ही कॉन्ट्रैक्टर वर्मा और उसके मजदूरों के साथ ऐसी ऐसी अलौकिक चीजें होने लगती हैं जो उनके होश उड़ा देती हैं। जरा सुनिए, वर्मा को रात में सपने में एक औरत दिखाई देती है जिसकी जीभ नहीं है, और वो औरत खुदाई की भारी मशीन चला रही है और उसके सिर से खून टपक रहा है। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को अपने टेंट में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो खून उगल रहा है। यही नहीं, उन्हें पेड़ों पर काले कपड़ों में ऐसी औरतें बैठी दिखती हैं जिनके हाथ पैर कटे हुए थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मजदूर अचानक अपनी आंखों की रोशनी खोने लगे। कुछ तो सच में पागल ही होने लगे। अब इस लगातार बढ़ते खौफ और मौत के तांडव ने बाहर से आए इन मजबूत मजदूरों की भी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। वो खौफ से पागल हो चुके थे और हार कर उन्हें भी उसी स्थानीय परंपरा के सामने घुटने टेकने पड़े। अपनी जान की भीख मांगते हुए उन डरे हुए मजदूरों ने जिद पकड़ ली कि भाई, जंगल के इस क्रोधित देवता को शांत करने के लिए भूता कोला का अनुष्ठान तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने श्रीकांत को बुलवाया। श्रीकांत वही स्थानीय आदमी था जिसने इस पूरी जमीन के सौदे में बिचौलिए का काम किया था। अब यहां पर हम एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या उन आदिवासियों की मौत और ये सारा खौफ सच में किसी देवता के श्राप का नतीजा था, या फिर क्या ये किसी इंसान के रचे हुए एक बेहद भयानक, लालची और घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा था? जैसे ही भूताकोला का अनुष्ठान शुरू होता है ना, ढोल नगाड़ों के उस तेज गूंज के बीच कुछ ऐसा घटता है जिसकी वहां मौजूद किसी भी इंसान ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जो कॉन्ट्रैक्टर वर्मा इन सारी बातों को महज अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता था, वो खुद अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और उसके शरीर में देवता की शक्ति प्रवेश कर जाती है। वो उन्माद में नाचने लगता है, अपनी ही जीभ पर चीरा लगा लेता है और आपके चारों तरफ घूमते हुए एक ऐसी खौफनाक मांग करता है जो सबके होश उड़ा देती है। वो जानवरों की नहीं, बल्कि एक इंसानी बलि की मांग करता है। अब इस पूरे विश्लेषण में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है ना, वो ये है कि यहां पर सारा रहस्य पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। जो अलौकिक मिथक फैलाया गया था कि देवता ने अपनी पवित्र जमीन खराब होने के गुस्से में गांव वालों को मार डाला, वो सरासर एक झूठ था, एकदम बकवास। कड़वी सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि वो बिचौलिया श्रीकांत, जो उसी गांव की मिट्टी में पला बड़ा था, उसी ने करोड़ों रुपयों के लालच में ये सारा खौफनाक खेल रचा था। उसी ने अपने गांव वालों को और मुखिया को मारा, उसी ने जंगल में वो तंत्र मंत्र का सामान रखा और वही झूठी अफवाहें फैलाईं ताकि लोग खौफ के मारे अपनी जमीनें छोड़कर भाग जाएं और वो जमीन को बेचकर करोड़ों कमा सके। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने लालच के लिए आस्था और लोक कथाओं को एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अनुष्ठान के बिल्कुल चरम पर देव की शक्ति से भरे उस कॉन्ट्रैक्टर वर्मा ने सीधे श्रीकांत की तरफ उंगली उठाई और पूरी ताकत से दहाड़ते हुए कहा, जिस कांतारा की जमीन को किसानों ने पसीने से सींचा था, उसे तूने खून से सींचा है। अब मेरा क्रोध तेरी बलि से ही शांत होगा। और इसके तुरंत बाद वहां एक ऐसा भयानक इंसाफ देखने को मिला जिसने सबकी रूह कपा दी। वर्मा ने श्रीकांत को जमीन पर पटका और अपने ही हाथों से अपनी उंगलियों से उसका सीना चीरकर उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। ये प्रकृति के न्याय का एक ऐसा क्रूर रूप था जिसे देखकर हर कोई बस सन्न रह गया। और जब उस कॉन्ट्रैक्टर वर्मा को होश आया तो अपने ही हाथों हुए इस खौफनाक इंसाफ और उस भयानक सच्चाई को जानकर उसकी हालत खराब हो गई। वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने एक पल भी बिना गवाए खुदाई का काम वहीं रोक दिया और करोड़ों रुपए का वो माइनिंग प्रोजेक्ट वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि आज भी उन जंगलों में भूताकोला का आयोजन पूरे सम्मान के साथ होता है और वो मासूम गांव वाले जिन्होंने अपनी जमीन के लिए जान दे दी थी, आज भी अदृश्य रूप से कांतारा की रक्षा के लिए वहीं तैनात है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या असली राक्षस उन घने अंधेरे जंगलों की परछाइयों में छिपे होते हैं, या फिर इंसानी लालच की उन असीमित गहराइयों में बसते हैं जो चंद पैसों की खातिर अपने ही लोगों का खून बहाने से नहीं कतराते? ये एक ऐसा सवाल है जो कांतारा के जंगलों की उस रहस्यमयी खामोशी में आज भी गूंजता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी यकीनन हमें इंसानी लालच और आस्था के टकराव पर बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है।